पिक्चर चालू करो बे। दिल्ली में यमुना नदी में एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहर घोल दिया गया है और वो थाने में एफआईआर या पुलिस स्टेशन में जाने की जगह इलेक्शन कमीशन भाग रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री हरियाणा से चंडीगढ़ से उड़ के दिल्ली आए हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। अरे भाई, आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया, आप हरियाणा में एफआईआर कीजिए उनके खिलाफ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। केजरीवाल जी कर गया है कि दिल्ली के अंदर इतना जहर घोल के दिल्ली को मारने का प्रयास किया गया है, तो केजरीवाल जी आप आईटीओ जाइए, पुलिस हेडक्वार्टर और एफआईआर कराइए। लेकिन दुर्भाग्य यहां भी वो कागज लेके खड़ा है, वो दूसरा कागज लेके खड़ा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क दोनों ने मिलकर किया। अब बात आती है कि आतिशी जी वाली सीट की जो आपने पूछा, अलका लांबा की, मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की हमारी छोटी बहनियां खड़ी हैं, वहां पर श्रीनिवासपुरी और गोविंदपुरी की हजारों झुग्गियां हैं, हजारों। एक झुग्गी को हमने 36,000 मकान बनाकर दिए थे 2013 के अंदर। एक झुग्गी वाले को वो मकान अलॉट नहीं कर पाए। नया बनाकर देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं, मैं कहता हूं वो एक्सीडेंटल सीएम है। एक एक्सीडेंट हुआ दारू का, दारू की 2 बोतल आपस में टकराई, खटाक, और आतिशी जी सीएम बन गई। यही हुआ था ना, 2 बोतल खटाक टकराई और आतिशी जी सीएम बन गई। उसके बाद क्या हुआ? और केजरीवाल जी कह रहे हैं, एक मिनट रुको ना यार, देखिए ना, अरे वो दोनों बोतल टकराने में आपका भी हाथ। बात तो सही है कि आपने अलायंस कर। अरे भाई, आपका भी हाथ था, आपके एलजी ने परमिशन दी थी, इसलिए मत बोलिए बीच में। कांग्रेस के साथ आपके एलजी ने परमिशन दी थी, आपकी कॉर्पोरेशन ने सारी किया था ना, आपकी कॉर्पोरेशन ने सारी दारू की दवाई सारी की सारी दुकानें आपकी कॉर्पोरेशन ने खुलवाई थी। बीच में घोटाले के बाद इन्होंने मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्रदीप जी, आपकी बहुत गंदी आदत है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आप सबके बीच में बोलते हैं। आपको एक फैक्ट दिल्ली का नहीं पता। 4 सवाल पूछूंगा, अब यहाँ गड़बड़ होगा। मैं फिर पूछूंगा, शांति से रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए। हर के बीच में, हर आदमी के बीच में बोलते हैं आप, हर टीवी शो पे बोलते हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। दुर्भाग्य आप लोग सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, आपके एंकरिंग भी हमने देखी, एंकरिंग नहीं हो रही है, शांति से रहिए। अरे आलोक जी, आप सबके बीच में बोलेंगे। ठंडा है, अंदर भी अंजना जी क्या तरीका है? जवाब अब मैं पूछ रहा हूँ, पूरा कीजिए। एक तो एक्सीडेंटल टेम्परेरी सीएम है, एक्सीडेंटल मैं कह रहा हूँ, टेम्परेरी केजरीवाल जी कह रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? दूसरा जो कैंडिडेट है वो गालीबाज कैंडिडेट तो है, गालियों में उसकी पीएचडी। बहुत बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। 10 साल वो व्यक्ति सांसद रहा है साउथ दिल्ली के अंदर। एक काम बताइए आपके, ये रमेश विधूड़ी ने काम कराया था साउथ दिल्ली में, उसके अलावा कुछ मत बोलना। एक काम बताइए मुझे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रमेश विधूड़ी आपने मेरे उस प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया जो मैंने आतिशी जी पर पूछा। एक महिला को आपने खड़ाऊ सीएम क्यों बनाया? आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे? ऐसा क्या है? कुर्सी पर कब्जा थोड़ी है, वो भी तो उसी पार्टी की कार्यकर्ता है। ऐसा क्यों अनाउंस किया आप लोगों ने? जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए अंजना जी, पहले मैं जवाब देना चाहूंगी। आप देखिए, प्रदीप भंडारी ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि महाराष्ट्र की बहनों को आपने क्यों ठगा, वहां पे आप रिकवरी क्यों कर रही हैं? पहली बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, देखिए अंजना जी, इस समय दिल्ली में जो लड़ाई है, प्रदीप दिल्ली में लड़ाई है, 2 तरह की आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक आइडियोलॉजी है मोदी जी की कि अपने दोस्तों मेरे सवाल से क्यों भाग रही हैं बार-बार? जवाब दूंगी, आइए ना, जल्दी से आइए। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दोनों सीट आतिशी वहां हारेंगी और नई दिल्ली सीट केजरीवाल हारेंगे। जवाब तो दीजिए इस पर। अरे दोनों जगह जमानत जब्त होंगी। अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से विजयी होंगे, आतिशी जी भी दोनों। लेकिन देखिए, दिल्ली में इस समय जो लड़ाई है वो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आप देखिए, एक तरफ मोदी जी हैं। अच्छा रुकिए, अरे रुकिए, पूरा करने दीजिए। हाँ, उसके बाद दिखाइएगा क्या है मोबाइल में। मोदी जी हैं जिनकी आइडियोलॉजी है कि अपने दोस्तों को पैसे दो, उनको अमीर बनाओ। इन्होंने 10 लाख करोड़ अपने दोस्तों का कर्जा माफ किया। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी है कि मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो,
हर क्लास के लिए हम योजनाएं लाए हैं, उनका फायदा कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, दिल्ली के हर नागरिक को कम से कम 25,000 आपके पास आतिशी पर कोई जवाब नहीं है। मैं ये मान लूं कि आपके पास आतिशी पर कोई जवाब नहीं है। जवाब तो दीजिए ना मैम। हम दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। दिल्ली की जनता आतिशी जी को सीएम क्यों बनाया? उनको सीएम रहने देते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा देना चाहते थे। वो कह रहे थे कि जब दिल्ली के लोग मुझे दोबारा वोट देंगे तब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा। बात तो सही है। बीजेपी से ये सवाल है, 15 साल से इसी दिल्ली की जनता ने आपके साथ सांसद दिए हैं। वो सांसद क्या अब की जो रेवड़ी बट रही है वो रेवड़ी की फैक्ट्री बनाने के लिए बैठे थे? मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, से आप उठा के देखिए, 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई है। दिल्ली में गड्ढे ज्यादा है, सड़क कम है। अरे 7 सांसदों ने क्या किया? 7 सांसदों ने क्या किया?